वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ था, और कई लोग कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 भी होगा, कहते हैं ना सर। अब पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि एक चीज जरूर होगी कभी ना कभी दुनिया के अंदर, और पूरा अंदाजा है कि शायद ये जल्दी ही हो जाए। वो होगा मैग्नेटिक अटैक। एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक बॉम्ब हर एक कंट्री तैयार कर रही है। उसका मेजर मकसद ये है, उसने किसी इंसान को नहीं मारना, उसने इंसानों के बनाए गए बिजनेस को मारना है। अगर बिजनेस को मार दिया तो इंसान खुद ब खुद गुलाम बन जाता है। उन्होंने क्या करना है, एक अटैक होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आवाज भी नहीं आएगी, सडनली सारे के सारे सिस्टम काम करना बंद। इसके ऊपर एक मूवी भी पीछे बनी थी, कभी सर्च भी कीजिएगा। और कोरोना आना था, कोरोना से पहले कोरोना के ऊपर भी एक कोरियन मूवी बन चुकी थी, कैसा ऐसा होगा, वो हुआ। तो ये जो मैग्नेटिक अटैक है वो किस चीज के लिए होगा? क्योंकि आज बड़े से बड़े अर्थशास्त्री भी ये बात कहते हैं कि एक वक्त आएगा जब डाटा की कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा होगी, सबसे बड़ी होगी। आज सोने से भी ज्यादा कीमती है डाटा। उसका एक लाइव एग्जांपल है फेसबुक, इंस्टाग्राम। वो आपको कुछ भी नहीं बेच रही, लेकिन तब भी इसको अरबों रुपए आ रहा है। क्यों आ रहा है? उसके बाद आपका डाटा पड़ा है, आपके डाटा को आगे मार्केट को बेच रही है, राइट। अब इसी वाले डाटा को बचा के रखने के लिए अब हर एक देश आपस में कशमकश कर रहा है। लेकिन आपको बता दूं, इस पूरी दुनिया का मैक्सिमम डाटा पड़ा है यूएसए के अंदर। 90% डाटा, सिर्फ एक चाइना को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज का डाटा यूएसए में पड़ा है, क्योंकि हर जगह फेसबुक ये वो सब कुछ यूज हो रहा है। अब उस वाले डाटा को अगर मैं आपको बताऊं, चाइना ने अपना सारा का सारा डाटा इस समुंदर के तले पे जाके छुपा दिया हुआ है, एक बहुत बड़ा डाटा सेंटर बना के। सेम चीज अमेरिका ने की है, उन्होंने अपना जितना भी डाटा है वो सारा का सारा अंतरिक्ष में छुपा दिया हुआ है। सेम चीज जापान भी कर रहा है, सेम चीज जर्मनी भी कर रहा है, सेम चीज इंडिया भी करना चाह रहा है। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डाटा जिस भी देश का है उसका नाम है भारत। क्योंकि हमसे ज्यादा आबादी तो चाइना की है, लेकिन हमसे ज्यादा मोबाइल यूजर नहीं है वहां पे। हमारे यहाँ पे हर इंसान 2-2 मोबाइल लेके घूम रहा है, तो कम से कम 100 करोड़ मोबाइल यूजर होंगे, और उसमें से 50 करोड़ तो ऐसे होंगे जिनके पास 2-2 फोन होंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो डाटा है ना, आज अगर हम वापस लेके आए तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया को आ रही है वापस डाटा लाने। इसलिए अब भारत सरकार भी बढ़ चढ़ के इसे सपोर्ट कर रही है। भारत सरकार ने सब्सिडी भी देनी शुरू कर दी है डाटा सेंटर्स को। आज मैं नहीं ये बात कह रहा, सरकारी आंकड़े ये बात कहते हैं कि हमें इस देश के अंदर 40,000 डाटा सेंटर चाहिए, और सिर्फ 380 डाटा सेंटर पड़े इस पूरे देश के अंदर। 99% मार्केट टोटली खाली पड़ी। और इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए एक सिंपल सी कहावत है, जो भी मार्केट में पहले आ गया वही मार्केट में छा गया। और मार्केट में छाने के लिए ही हमने अपने ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोजेक्ट को डायरेक्ट सेलिंग में उतार दिया। अब डायरेक्ट सेलिंग में आने का हमारा जो मेजर रीजन था, एक तो ये था कि हमें मार्केट को जल्दी कैप्चर करना है। दूसरा, हमारी कंपनी ने टाई अप किया है मध्य प्रदेश सरकार के साथ। वहां पे हमने एग्रीमेंट किया है 6,000 करोड़ का। हमारी कंपनी ने इतना वहां पे इन्वेस्ट करना है। 1200 करोड़ हमने इन्वेस्ट कर दिया है, जिसके तहत हमें वहां पे 200 एकड़ जमीन मिल गई हुई है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, हमें वहां पे 4800 करोड़ अभी हमारा और लगेगा, पूरा इंफ्रा बनाने पे, पूरी मशीनरीज बनाने पे, सारी चीजें करने पे। सेम चीज अभी हमने पिच की थी पंजाब को। पंजाब से भी लगभग हमारी डील हो गई हुई है, तो हमें पंजाब से भी 4000 करोड़ हमें इन्वेस्ट करना है पंजाब के अंदर। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे चंडीगढ़ के अंदर आईटी पार्क जो है, वहां पे हमारा खुद का डाटा सेंटर लगे। इसी तरह हमें टोटल मार्केट के अंदर 16,000 करोड़ इन्वेस्ट करना है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आए। अब देखिए, इंडियन लॉ के मुताबिक, भारत के संविधान के मुताबिक, लॉज के भी मुताबिक, आप यहाँ पे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट कंपनी चला नहीं सकते। इसलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट कंपनी पे काम नहीं कर रहे। आप यहाँ पे किसी को ब्याज नहीं दे नहीं सकते, इसलिए वो सिर्फ बैंकों के पास ऑप्शन है, या फिर जो स्पेशली एक वो बन के लिए म्यूचुअल फंड वगैरह, उसके पास ऑप्शन है। तो हम लोग यहाँ पे आपको कोई ब्याज भी नहीं दे रहे। हम यहाँ पे कर रहे, और मैं देसी भाषा में आऊंगा, हम यहाँ पे डाटा सेंटर किस तरह के बना रहे हैं। मान लीजिए हमने एक डिजिटल गोदाम बनाया, ऑनलाइन गोदाम बनाया। उस गोदाम के अंदर, जैसे हमारा एक नॉर्मल गोदाम होता है जो ईंट और पत्थर का बना होता है, उस गोदाम के अंदर क्या होता है,
आप, मैं या फिर जिसकी भी कंपनी होती है वो वहाँ पे अपना सामान रखता है। कुछ लोग वहाँ पे अपने फल वगैरह रखते हैं, कुछ लोग फाइलें रखते हैं, कुछ लोग कुछ रखते हैं। इस तरह से हमने भी अपने डिजिटल गोदाम तैयार कर रहे हैं। अब वो डिजिटल गोदाम के अंदर तरह तरह की कंपनियां आएंगी, तरह तरह का डाटा रखेंगी, जिसे स्टोर करना हमारी जिम्मेदारी होगी। अब जिस तरह से गोदाम के मालिक को रेंट आता है, यहाँ पे हमें भी आएगा। अब हमने आपको कह दिया कि सर ये ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास अभी जितने गोदाम हैं हमें इससे ज्यादा डिमांड आ रही है, लेकिन अभी हमारे पास हमारे फंड्स कम है। तो अब फंड्स को पूरा करने के लिए हमने कहा कि सर हमारे पास ये गोदाम पड़े हैं, इसको आप खरीद लीजिए। अब खरीदने के बाद हमें वापस लीज पे दे दीजिए, रेंट पे वापस दे दो। अब वापस रेंट पे लेने के बाद जो हमें रेंट आ रहा है उसमें से कुछ रेंट हम आपको दे देंगे, बाकी अपना हिस्सा हम साइड में रखेंगे। क्लियर है सर? हम किस तरह काम कर रहे हैं? यस। हम डिजिटल गोदाम तैयार कर रहे हैं, आसान भाषा में, जिसको हम लोग इंग्लिश के अंदर डाटा सेंटर्स कहते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो आज अगर हम लोग डाटा सेंटर के ऊपर काम कर रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, तो आपको 3 चीजें हमेशा चेक करनी चाहिए। पहली चीज होती है प्रोफाइल, दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा प्लान। अगर हमारी ये तीनों चीजें आपको भाएं तो ही हम पे यकीन कीजिएगा, वरना यकीन मत कीजिएगा। साफ बात क्या है। अब पहली चीज होगी प्रोफाइल। तो 90 के दौर को हम में से कई लोगों ने देखा होगा, है ना? और उस वाले दौर में आपको याद होगा हमारे घरों में ज्यादातर आसपास लैंडलाइन फोन ही हुआ करते थे, तारों वाले। और हमें ज्यादातर, अगर मैं बताऊं कुछ यादें मुझे जो अभी तक ताजा हैं, वो होती थी कि बार बार जब हम कॉलिंग करते थे बार बार फोन कट जाता था। मेरे तो घर के अंदर वो होता था फोन घुमाने वाला, वो मेरी उंगलियां भी थक जाती थी। मैं एक बार कॉल कर रहा हूँ नहीं लगा, एक बार दूसरी कॉल कर रहा हूँ नहीं लगा, तीसरी बार लग गया, कुछ सेकंड में कट गया, मैं फिर से कॉल कर रहा हूँ, फिर से नहीं लगा। ऐसा होता था हमारे साथ, सबके साथ। और अगर मैं एक छोटा सा एक लाइव एग्जांपल बताऊं, आज भी आप सबके घरों में कोई ना कोई ऐसा बुजुर्ग मौजूद होगा जो फोन पे ऊंची आवाज में बात करता होगा। उन्हें लगता है कि आवाज ही नहीं आती। ये इस कारण था कि हमारे देश के अंदर तब जो टेक्नोलॉजी थी वो थी एम्पलीफायर टेक्नोलॉजी। फिर राजीव गांधी जी जब आए तो राजीव गांधी जी ने ये थोड़ा सा बीड़ा उठाया, उन्होंने जापान को पिच किया। जापान को पिच करने के बाद जापान से हम यहाँ पे फाइबर टेक्नोलॉजी लेकर आए। और फाइबर टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा, सड़कों को पटने के बाद साइडों पे तारे वगैरह डाली गई थी, वहां से शुरुआत हुई थी फाइबर की। अब फाइबर हम देश में ले तो आए, लेकिन उससे पहले सीखना, समझना और आगे समझाते हुए लागू करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम। अब मान लीजिए आपके पास दुनिया का सबसे आधुनिक क्वालिटी वाला, सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला एरोप्लेन मौजूद है, लेकिन पूरे देश में किसी को चलाना ही नहीं आता है वो किसी काम का। इसलिए उस टेक्नोलॉजी को देश में लागू करने के लिए 3 दिग्गज लोगों को टेलीकॉम डिपार्टमेंट से, मतलब कि टेलीफोन के डिपार्टमेंट से चूज किया गया। उनमें से एक नाम है सरदार रणजीत सिंह संधू जी, और ये वही संधू साहब हैं जो हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट। उन्हीं की देखरेख के अंदर हमारा ये सारा काम हुआ। और उनके जो से बेटे हैं, सुपुत्र उनके सरदार नवजोत सिंह संधू जी, वो उन्होंने खुद को बिजनेस के अंदर साबित किया। अब मैं आऊंगा प्रोफाइल के पार्ट के ऊपर। जब आपसे मैंने थोड़ी हिस्ट्री बता दी, तो आज प्रेजेंट में हम कहां पे स्टैंड होते हैं वो आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। आप उस पर चेकआउट कर सकते हैं सब लोग। तो देखिए, जब 2016 के अंदर हमारा पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था बाय द नेम माई इंटरनेट। अब जब माई इंटरनेट आया तो ऑटोमेटिकली माई वाईफाई की डिमांड भी आई। हमने माई वाईफाई भी लॉन्च कर दिया, क्योंकि अब दौर है वाईफाई का। आज हमारे करंटली पंजाब हरियाणा के अंदर ही 50,000 से ज्यादा रेगुलर कस्टमर मौजूद हैं। अगर ये 50,000 बंदा सिर्फ 500 रुपए का रिचार्ज ही करता हो तो हमें अच्छा खासा पैसा मंथली बेस पे आ रहा है। इसके अलावा 18 और स्टेट के अंदर भी हम लोग काम कर रहे हैं। किस तरह से कच्चा माल हमारा, रॉ हमारा, और ठप्पा किसी और का, ब्रांडिंग किसी और की। जिस तरह से आपने देखा होगा पीछे सिटी केबल वालों ने भी इंटरनेट देना शुरू किया था, बट उनका ना कोई टावर था, ना कोई फाइबर था। वो क्या करते थे, मार्केट से माल उठाते थे, अपना ठप्पा लगाते थे, बेचते थे। इसी तरह से आज कई और कंपनीज भी काम कर रही है हमारे साथ मिलके, जहां से 50% पैसा आ रहा है। उसके अलावा वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी पेरेंट कंपनी है। इसके साथ आपका जितना लेन देन का हिस्सा होगा इसी के साथ होगा, वीपी के साथ। उसके अलावा अगला नाम है स्काई प्रो। आप सब लोग शायद आज के वक्त पे सोनी लिव ऐप या फिर जियो टीवी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये सेम हमारा वही वाला प्रोजेक्ट है, जिसको हमने कोलैबोरेशन में शुरू किया है
BSNL के साथ कोलैबोरेशन करके। इसके ऊपर ऑलरेडी 400 प्लस चैनल चल रहे हैं लाइव। इसी तरह सर माई क्लाउड कैम्प हमारी एक और सर्विस। ये वाली सर्विस क्या करती है, आपके सिक्योरिटी को डबल सिक्योरिटी देती है। जैसे हमने हर तरफ कैमरास लगा लिए, लेकिन एंड में होता क्या है, चोर आता है, कैमरा उखाड़ के ले जाता है, कैमरा का डीवीआर बाहर निकाल देता है, या फिर कैमरा तोड़ के वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे आपके पास फुटेज नहीं आती, आपको पता नहीं चलता कौन आया था, क्या हुआ। हमने जो ये सर्विस दे दी, इसके अंदर आपका चाहे वो कैमरा पूरा का पूरा निकाल के ले जाए, चाहे वो जो मर्जी कर दे, आपका जितना भी वो वीडियो होगा वो सारा हमारे क्लाउड के अंदर स्टोर हो जाएगा। सेम उसी तरह जिस तरह आपका चाहे फोन खराब हो जाए, उसको वापस ठीक करने के बाद आप सारा गूगल के थ्रू सारा सामान वापस निकाल देंगे क्लाउड के थ्रू, राइट? ऐसे ही होता है। तो ये हमारी वही सर्विस है। इसके रिगार्डिंग एक छोटी सी डील, एक काफी बड़ा मॉल है, काफी बड़ा बिजनेस का ग्रुप है, इसका नाम है होमनेट। उनका यहाँ पे मॉल है सीपी मॉल, मॉली में काफी बड़ा मॉल है। आप अगर चाहें तो उसको विजिट भी कर सकते हैं। वहां पे जितनी ये फाइबर बिछी है, जिसके थ्रू सारा इंटरनेट आ रहा है, वो सारी हमारी कंपनी ने ही बिछाई हुई है। इंटरनेट वहां पे जो चल रहा है हमारी कंपनी का चल रहा है, वाईफाई हमारी कंपनी का वहां पे चल रहा है। इसके अलावा उन्हें पंजाब सरकार की स्ट्रिक्ट हिदायत थी, इंस्ट्रक्शन थी कि आपने 1 साल का डाटा जितना भी कैमरास का है वो सारा स्टोर करके रखना। अगर वो खुद करते हैं तो काफी तामझाम वाला काम था, चप्पे चप्पे पे कैमरा लगा। इसलिए उन्होंने हमारी इस वाली डील को हाँ करते हुए अपना सारा डाटा हमारे क्लाउड के अंदर स्टोर करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए हमें वो 36 लाख रुपए 1 साल का पे भी कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग एंटरटेनमेंट के अंदर भी अपनी पारी शुरू करने वाले हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपको मालूम होगा सबसे बड़ी इंडस्ट्री है आज के वक्त पे। आपकी 1 करोड़ की बनाई फिल्म कुछ ही महीनों में 100 करोड़ रुपए कमाने की काबिलियत भी रखती है। इसीलिए हमने अपना OTT भी अभी लॉन्च किया मार्केट बाय द नेम अश्के। अब अगर मैं बात करूं OTT के एग्जांपल की, आप में से कुछ लोग नेटफ्लिक्स देखते होंगे। अभी जब वर्ल्ड कप चल रहा था सब लोग हॉटस्टार देख रहे थे, वो सब OTT थी। और पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त सिर्फ एक ही OTT काम कर रहा है, जिसका नाम है चौपाल, दूसरा हमारा होगा। और चौपाल की भी अगर मैं आपसे बात करूं, आज बहुत बड़ा नाम हो गया है, उसका भी सारा का सारा डाटा हमारे पास ही स्टोर होता है, जिसके सारे बिलिंग की डिटेल भी हमें बस पड़े हैं कि हमें वो कितना पैसा दे रहे हैं महीने का। उसके अलावा अगला नाम है रियल एस्टेट सेक्टर। सर रियल एस्टेट की अगर मैं आपसे बात करूं तो हम लोग आंगन रियल्टी के नाम से मार्केट में काम कर रहे हैं। हमारे पास कई जगह पे प्रॉपर्टीज भी मौजूद हैं जहां से हमें अच्छा खासा पैसा आ रहा है। मोर ओवर हम लोग अगर मैं बात करूं माई ईवी पॉइंट की, अगला नाम है माई ईवी पॉइंट। ये भी हमारी एक ऐसी सर्विस है जो मार्केट में शुरू हो गई हुई है। यहाँ पे हम लोग चार्जिंग के पॉइंट्स लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए, जो बिजली पे चल रही है, जो गाड़ी होती है, बैटरी पे चल रही है, जो गाड़ी होती है, उनका हम लोग चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। हमने लगभग 2-3 जगह पे तो लगा दिए हुए हैं। अब हमारा टारगेट है 2024 के एंड तक हम लोग जितना भी J&K से लेकर दिल्ली तक का NH1 है, नेशनल हाईवे 1, उसको वहां पे हम लोग कम से कम 40 से 50 इस तरह के ईवी पॉइंट लगा देंगे, चार्जिंग पॉइंट लगा देंगे। जिस तरह से आप मान लीजिए 40-50 पेट्रोल पंप को पैसा आता है डेली बेस पे, उस तरह हमें भी आएगा चार्जिंग के ऊपर। अगर आप इसका लाइव एग्जांपल देखना चाहते हैं तो जहां पे अपने नीचे गाड़ी पार्क की है उधर ही साथ में ये ईवी की हमारी मशीन लगी हुई है, आप चेक भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग IT फील्ड में भी काम कर रहे हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर तो अबैकस चला ही रहे हैं 7 साल से। अब 7 साल के अंदर हमने अच्छा खासा एक कस्टमर बेस बना लिया, ग्राहक हमारा बन गया हुआ है। अब उनकी कई ऐसे ग्राहक हैं जो हमें बार बार कह रहे हैं कि सर और स्पेस बनाइए, हमें और स्पेस चाहिए। तो इसीलिए हमें आप सब लोगों की जरूरत है। अब आपको कुछ मैं नाम बताता हूं हमारे ग्राहकों के। देखिए आपने शायद एक ऐप का नाम सुना होगा जिसका नाम है वॉचो ऐप। वॉचो नाम सुना, सर्च करो। उसने क्या किया है, इंडिया के जितने भी OTT हैं उसने सारे के सारे उठा के एक ही ऐप पर डाल दिए। उसको आज भी पूरे देश के अंदर 1 करोड़ लोग यूज करते हैं। वो भी बहुत जल्दी हमसे स्पेस लेने वाला है, जबकि वो हमसे मांग रहा है स्पेस, हम लोग अभी स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। जनवरी तक वो उनकी स्पेस क्रिएट हो जाएगी, जनवरी ऑनवर्ड्स वो हमारा सारा का सारा स्पेस यूज करना शुरू कर देंगे। उसके अलावा दूसरा नाम चौपाल, आपको मैंने बता दिया है, चौपाल का डाटा हमारे पास है। उसके अलावा एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है कॉलियर्स क्लाउड LLC। जो ये कॉलियर्स क्लाउड LLC है,
इसे अमेरिका के अंदर डाटा का राजा भी कहा जाता है, डाटा का किंग भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पास बड़ी से बड़ी कंपनियां आके अपना डाटा स्टोर करती हैं। और आपको जान के शायद हैरानगी होगी, इनके खुद के डाटा सेंटर बहुत कम है। ये लोग ज्यादातर डाटा सेंटर दूसरी कंपनी उठाते हैं, वहां पे अपना डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन ये पहले चेक करते हैं कि क्या ये काबिल भी है हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि सर डाटा स्टोर करना भी मजाक नहीं है। अगर किसी भी कंपनी का डाटा थोड़ा सा भी लीक हो गया तो आपको उसकी भरपाई बहुत बड़े लेवल पर करनी पड़ती है, राइट। इस कंपनी ने हमसे 25,000 टीबी स्पेस 25 साल के लिए बुक कर ली एडवांस में। और 25 साल के लिए अगर इन्होंने हम पे भरोसा किया, आप भी हम पे भरोसा कर सकते हैं। लास्ट में एविएशन सेक्टर। देखिए आज अगर मैं बात करूं तो प्लेन पे तो उड़ने का शौक सबको होगा, है ना, फ्लाइट लेने का। हमारी कंपनी के खुद के खरीदे हुए 3 जहाज मौजूद है, चार्टर्ड है। जिस तरह से अभी एक मूवी आई थी एनिमल, उसमें एक गाना था अर्जुन वैली ने, उस वाले के अंदर हमारे रणबीर कपूर साहब एंड में वो पूरा प्लेन उड़ा रहे हैं। सेम वैसे हमारे 3 प्लेन मार्केट में मौजूद है, जिसके थ्रू हम लोग 2 तरह की सर्विस दे रहे हैं। एक है माई एयर एम्बुलेंस, दूसरा है माई जेट। अगर मैं एयर एम्बुलेंस की बात करूं तो देखिए सर, एक एम्बुलेंस होती है जो बाय रोड जाती है, हमारे वाली एम्बुलेंस पेशेंट को लेके बाय एयर जाती है, ठीक है। सेकेंडली अगर मैं माई जेट की बात करूं तो हमारे चार्टर्ड प्लेन की सर्विस है, जिसके थ्रू अगर मैं बात करूं अभी करंटली इसको सचिन तेंदुलकर इस्तेमाल कर चुके हैं, पूरा का पूरा जहाज यहाँ पे बुक होता है। तो इस तरह से सचिन तेंदुलकर, आमिर खान साहब, सैफ अली खान साहब, अदर देन दैट आजकल एक नाम बहुत सुर्खियों में रहता है, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी, वो भी इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो सर ये पूरा का पूरा तामझाम, पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आपसे शेयर करने का जो मेरा मेजर मकसद था वो ये था कि आपको एक बात तो साबित हो जाए कि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी धंधा कर रहे हैं। हमारी ऑलरेडी 150 करोड़ से लेके 200 करोड़ की सालाना टर्नओवर है। टर्नओवर, प्रॉफिट कमी होता है उससे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे यहाँ पे, हम लोग सिर्फ अपने कहता अकेले इस पे डिपेंडेंट नहीं अबेकस के ऊपर, क्लियर है। हमें अगर अपने खर्चे पूरे करने हैं, हमें अगर अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है, हम लोग यहाँ से भी पैसा निकाल सकते हैं। हमें ट्रेडिंग वगैरह पे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें यहाँ से ही रेवेन्यू आ रहा है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है हमारे पास, राइट। क्लियर हो गया बात? आज अलाउ कर रहा है तो वो 47,40,000 रुपए लगा के हमसे पूरा एक सिंगल टीबी का पूरा सर्वर खरीद सकता। तो सर 47,40,000 रुपए लगा के उनका वो मालिक तो बन गए एक सिंगल टीबी के, लेकिन उन्हें यहाँ पे मिलेगा क्या? 1,98,984 रुपए का रेंट हर महीने 10 साल के लिए। उसके अलावा लेकिन अगर कोई इंसान छोटे से शुरू करना चाहता है वो 28,780 रुपए लगाकर हमसे एक सिंगल टीवी खरीद सकता है, जहां पे उनको 1,012 रुपए का रेंट आएगा हर महीने 10 साल के लिए। उसके बाद 52,530 रुपए का पैकेज, यहाँ पे आपको 1,899 रुपए का रेंट आएगा हर महीने 10 साल के लिए। 1,30,200 रुपए का पैकेज, 4,735 रुपए का रेंट आएगा हर महीने 10 साल के लिए। 2,58,000 रुपए का पैकेज, जहां पे आपको 9,485 रुपए का रेंट आएगा हर महीने 10 साल के लिए। 6,18,000 रुपए का पैकेज, जहां पे आपको 23,952 रुपए का रेंट आएगा हर महीने 10 साल के लिए। 12,20,000 रुपए का पैकेज, जहां पे आपको 48,754 रुपए का रेंट आएगा हर महीने 10 साल के लिए। 23,82,000 रुपए का पैकेज, यहाँ पे आपको 98,070 रुपए का रेंट आएगा हर महीने 10 साल के लिए। तो सर ये जो पैकेज है इसके अंदर हमने पहले से जीएसटी डाला हुआ है, आपको अलग से जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। मोर देन दैट हम आपको अगर जीएसटी काट रहे हैं तो हमारा देखो फर्ज है हम आपको बिल भी दें, तो बिल जैसे आपको मिलेगा, अगर आपका कहते हैं आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप अपने सीए के थ्रू 18% वापस क्लेम भी कर सकते हैं। मोर ओवर आपको यहाँ पे जितना भी रेंट आना है उसके अंदर कटौती होगी 7%। 5% कटेगा हमारा मेंटेनेंस चार्ज, रख रखाव करने का चार्ज। सेकेंडली दूसरा कटेगा हमारा टीडीएस टैक्स, तो 7% कटता है। मान लीजिए किसी इंसान को यहाँ पे मेंशन है 1,012 रुपए का रेंट आना है, तो नेट उसके खाते के अंदर 944 रुपए का रेंट आता है हर महीने 10 साल। 10 साल ही क्यों? क्योंकि इसकी जिंदगी ही 10 साल की होती है। स्पेस 10 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है।